हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स के 40 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जिन्हें आप सभी को एग्जामिनेशन के पहले ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए, ज़रूर समझ लेना चाहिए। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आप सभी को एग्जामिनेशन में देखने को मिलता नहीं है। तो अगर आप सभी को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में नहीं पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो को 5 से 8 मिनट पूरा वॉच करिए। आप सभी को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पता चल पाएंगे और उसके बाद आप सभी इन क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस कर पाओगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर पाओगे। साथ ही साथ सारे अपडेट, सारे PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना जरूर समझूंगा, अगर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न वाले नोट्स वाले ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हो तो अभी ज्वाइन हो जाइए। आप सभी के पास अंतिम मौका है कि आप सभी अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर पाओ। तो आज मैं आप सभी को अंतिम कह रहा हूं, अगर आप सभी को आज ज्वाइन होना है तो बिल्कुल आज ज्वाइन हो जाइए। इसके बाद आप सभी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी और अपनी तैयारी को आप अच्छी तरीके से करिए। तो फिलहाल अपनी इस प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो नंबर 1 का क्वेश्चन है, कार्नोट इंजन से क्या अभिप्राय है। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं गया है जनरली, ये 2018 के पहले के सिलेबस में पूछा जाता था, तो इसे आप एक बार लेफ्ट भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। रुद्धोष्म प्रक्रम एवं समतापी प्रक्रम क्या है, इसको समझाना है आपको। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम क्या होते हैं, इसको समझाना है, इसका उल्लेख करना है। आंतरिक ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम समझाइए और इसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है, ऊष्मागतिकी के शून्यांक नियम समझाइए। उसके साथ साथ ही निम्न ऐसे कुछ प्रक्रम हैं जिस पर आपको टिप्पणी लिखना है, उसको डिफिनीशंस बताना है, जैसे साइक्लिक प्रोसेस जो है चक्रीय प्रक्रम, समतापी प्रक्रम, रुद्धोष्म एडियाबैटिक प्रोसेस जिसे कहते हैं, समतापी प्रक्रम कांस्टेंट प्रेशर, समत आयतनिक कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस तरीके के प्रोसेस को हमें समझाना है, इस पर थोड़ी टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, चलिए अगला आता है क्वेश्चन, ऊष्मीय प्रसार गुणांक को परिभाषित कीजिए। रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार तथा आयतन प्रसार गुणांकों में संबंध स्थापित कीजिए। ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ऊष्मा संचरण की विभिन्न विधियों को भी समझाना है। संपर्क कोण की परिभाषा लिखिए। केश नली में द्रव के उन्नयन को यह किस प्रकार प्रभावित करता है, तो आप सभी को संपर्क कोण क्या होता है उसको अच्छे तरीके से समझाना है। आदर्श द्रव किसे कहते हैं, तो A/V इक्वल कॉन्स्टेंट होता है, इसको अच्छी तरीके से आपको समझ लेना है और अच्छी तरीके से, बहुत सरल है ये और 5 नंबर देकर जाता है। केश नली में द्रव के उन्नयन का सूत्र स्थापित कीजिए। H = 2T cos θ/r ρg है। किसका उन्नयन सिद्धांत से जल का पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की विधि समझाइए। T = RH ρg/2। स्टोक के नियम को परिभाषित करिए, सूत्र का निगमन कीजिए। नीटा = 2πn r² - d - d/g/v। ठीक है, इंटू में g/v, यह आपके स्टोक का नियम है। मतलब स्टोक के नियम के आधार पर इसको डिफाइन करना होता है। स्टोक के नियम को एक और डिफाइन करते हैं, F = 6π η/b, तो उस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। द्रव के प्रवाह में रेनॉल्ड संख्या की उपयोगिता बताइए। इसमें तरह तरह के होते हैं, प्रवाह, धारा रेखी प्रवाह, प्रवाह क्षुब्ध। ठीक है, तो उनके लिए अलग अलग रेनॉल्ड संख्या होती है, तो उनको भी आपको इसके साथ ही इंक्लूड करना होता है। बर्नौली प्रमेय आप सभी को पता होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझता हूँ इसे मैं, तो लास्ट ईयर में पूछा गया है, तो इस बार भी पूछे जाने की पूरी उम्मीदें हैं। तो बर्नौली प्रमेय को अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। आदर्श द्रवों के सांतत्य प्रवाह का समीकरण क्या है, A1B1 = A2B2, जो कि मैंने ऊपर ही बता दिया, A/B = कांस्टेंट। ठीक है, पलायन वेग क्या है, इसको परिभाषित कीजिए। व्यंजक की उत्पत्ति को भी परिभाषित कीजिए, B = √2gre। ठीक है, भू स्थिर उपग्रह से आप क्या समझते हैं, इसके उपयोग को बताइए। केपलर के ग्रहों की गति संबंधी तीनों नियम को उल्लेख कीजिए। बहुत सरल है, इन्हें आप एक बार पढ़ के समझ सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से इसे एक्सप्लेन करके लिख पाओगे। गुरुत्वीय त्वरण g और आपके पृथ्वी की जो त्रिज्या है r, उसके बीच में संबंध व्यंजक प्राप्त करना होता है। वो किस किस सीमाओं पर प्राप्त करना होता है, पृथ्वी की सतह पर g के मान में परिवर्तन, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर g के मान में परिवर्तन और पृथ्वी की सतह के अंदर। ठीक है, तो सतह पर तो नहीं पूछता, लेकिन सतह के अंदर और ऊंचाई पर जरूर पूछता है, और पूछता सिर्फ 5 नंबर में है, तो आप इसे जरूर प्रैक्टिस कर लेना, उसका डेरिवेशन टाइप का है। ठीक है, उपग्रह की कुल ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। उपग्रह के आवर्तकाल के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। जड़त्व, आघूर्ण एवं घूर्णन त्रिज्या की परिभाषा दीजिए। कोणीय संवेग को परिभाषित कीजिए। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है, इसको समझाना है। जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्षों की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा उनको सिद्ध कीजिए। अब जड़त्व आघूर्ण संबंधी समांतर अक्ष की प्रमेय हो या लंबवत अक्ष की प्रमेय हो, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो जरूर इसे तैयार कर लेना। उपग्रह की बंधक ऊर्जा को परिभाषित करें तथा व्यंजक भी लिखिए। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप अप्लाइड फिजिक्स में आप न्यूमेरिकल नहीं भी करते हैं, फिर भी आपको पूरे नंबर मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल जो होता है ऑप्शनल होता है। ठीक है, घूर्णन गतिज ऊर्जा जो होती है उसका व्यंजक का निगमन करना है। लंबवत अक्ष की प्रमेय मैंने बता दिया कि आप सभी का बार बार पूछा जाता है।
टाउ बराबर DL अपान DT, इसको आपको डेरिवेशन करना है और कोणीय संवेग तथा बल आघूर्ण टाउ की परिभाषा भी लिखनी है। ठीक है, बल आघूर्ण तथा जड़त्व आघूर्ण का संबंध टाउ बराबर I अल्फा भी प्रदर्शित करना है। जब इस चीज़ को प्रदर्शित करने लगे तो पहले आप बल आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा लिखिए, फिर उसको आप प्रूफ करिए, तो आपके पूरे नंबर चांसेस रहते हैं मिलने के। ट्रांसलेटरी मोशन क्या है, स्थानांतरी गति क्या है, इसको आप किस तरीके से समझ सकते हैं, तो ट्रांसलेटरी मोशन को आप अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कीजिए। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा 2018 के बाद से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, तो कहीं ना कहीं पूछे जाने की उम्मीद है, तो इसे आप तैयार कर लेना। किसी पिंड की यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, उससे आप क्या समझते हैं, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा जो वर्क एनर्जी थ्योरम चैप्टर है उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार पूछा जाता है, लेकिन 2 नंबर में ही पूछा जाता है, तो आप तैयार कर लेना। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत अच्छे से नंबर मिल जाता है। अब इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डेरिवेशन की मैंने पूरी PDF बना कर मतलब वीडियो बना दी थी, तो डेरिवेशन आप अच्छी तरीके से देख पाओगे। संरक्षित तथा असंरक्षित बलों से क्या तात्पर्य है, स्थैतिक और गतिज घर्षण में अंतर बताइए। ठीक है, सीमांत घर्षण के नियम बताइए और अभिकेंद्रीय त्वरण से आप क्या समझते हैं, इसको प्रूफ करना है। A बराबर B²/R। अब इस चैप्टर में 3 डेरिवेशन है। B इक्वल R ओमेगा है एक, B इक्वल R ओमेगा वाला एक ये है, और A इक्वल R अल्फा वाला है। ठीक है, और A इक्वल B²/R जो आप देख रहे हैं। इन तीनों डेरिवेशन को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, क्योंकि इन तीनों डेरिवेशन में एक डेरिवेशन हमेशा 100% फिक्स है, और ये तो 5 नंबर का है और वो जो दोनों हैं वो 2-2 नंबर के हैं, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर मिस हो सकते हैं। तो इतनी चीज़ें आप जरूर तैयार कर लेना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई थिंक वीडियो समझ में भी आई होगी और क्वेश्चन समझ में भी आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलता है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल।